हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए आज हम बनाने जा रहे हैं ठंडियों में ख़ास ही तरह का एक लड्डू, जो कि आपको ठंडी नहीं लगेगी, आपकी स्किन नहीं फटेगी और आपको आंखों में रोशनी बराबर रहेगी। ठंडी बिल्कुल ही नहीं छू सकती है। हमने मिठास के लिए इसमें ऐसी एक चीज़ मिलाई है, न गुड़ है न चीनी है। तो आइए बताते हैं वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 किलो गेहूँ का आटा, और इसको न्यू मदर भी खा सकती हैं, ज़्यादातर न्यू मदर के लिए बनता है। तो इसी तरह से हम बना रहे हैं। और ये लिया है पाम का गुड़, ये हमने पाम का खोया लिया है, इसको बोलते हैं पाम जांगरी, ये ऑनलाइन भी मिल जाता है। बेसन लिया है 1 कटोरी, सूजी लिया है आधी कटोरी, और यहाँ पे हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। यहाँ पे लिया है नारियल का पाउडर, मखाने, सब ये 200 ग्राम आपको लेना है, बादाम, काजू और छुहारे। तो छुहारे नहीं होने के कारण हमने यहाँ पे खजूर ऐड किया है। आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अखरोट है, पिस्ता है। और मसालों में हमने लिया है यहाँ पे ये सोट पाउडर है, और ये है हमारे अजवाइन, 2 चम्मच अजवाइन, 4 चम्मच है जो अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड, कैरम सीड, फ्लैक्स सीड, ये इसको अलसी बोलते हैं और फ्लैक्स भी बोलते हैं। ये है मेथी दाना, आप मेथी दाना अपने हिसाब से ले लें, कम ज़्यादा। ये कलौंजी है और हल्दी है, और ये खसखस के बीज हैं, और खाने वाली गोंद है यानी ईटिंग गम। तो इस तरह से हमने मसाले लिए हैं, आप और भी मसाले ऐड कर सकते हैं। घी लिया है, हम यहाँ पे घी 3 पाव यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक पैन या कढ़ाई में, जिसका बॉटम जो है हैवी हो, यानी मोटे तले वाली कढ़ाई या पैन लेना है, और थोड़ा सा डीप रहे ऐसी ले लीजिए, यानी गहरी हो। उसमें सबसे पहले आपको घी डाल करके जो हमने गोंद लिया था, आप कोई भी गोंद ले सकते हैं, बाज़ार में ईटिंग गम मिल जाती है कहीं भी। तो आपको इसको इस तरह से फ्राई कर लेना, धीमी आंच पे फ्राई करें। घी का जो टेम्परेचर है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाहर से पक जाएगी गोंद और अंदर से कच्ची रह जाएगी। अब इसको निकाल लीजिए, इसी में काजू बादाम डाल करके तुरंत ही निकाल लीजिए। इसको हमें फ्राई नहीं करना है, बल्कि हल्का सा बस थोड़ा सा हमें इसको रोस्ट करना है घी में, और निकाल लेना है तुरंत। गैस का फ्लेम आपका लो होना चाहिए, आप बिल्कुल भी ना तो मीडियम करें ना हाई करें। और इसके बाद इसमें जो हमने मखाने लिए थे, और आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे अखरोट, पिस्ता और मेलन सीड, ये सब चीज़ें, चिरौंजी है, आप इसमें और भी डाल सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। अब हम इसी पैन में गैस को बिल्कुल ही सिम करते हुए हमने यहाँ पे मेथी डाला है। तो मेथी दाना हमें आपके पसंद के अनुसार है, इसको आपको क्रैक नहीं होने देना है, बल्कि सिर्फ आपको हल्की सी खुशबू आने पर ही निकाल लेना है। क्रैक यानी चिट-चिट की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इसी में हमने डाल दिया खसखस के बीज, कलौंजी और अजवाइन, और डाल रहे हैं अलसी के बीज। ये भी चीज़ें वैसे आप ऑप्शनल हैं, आप क्या। अब इनको हल्का सा रोस्ट करना है, इसमें क्रैक नहीं होने चाहिए, बस थोड़े से गर्म हो जाए। इसके बाद हम इसको ठंडा होने देंगे और मिक्सर में पाउडर बना लेंगे। तो इसको हो गए हैं, अब इनको हम पैन को साइड में रख देते हैं। दूसरा पैन हमने ले लिया है। अब इसमें घी लेके हमने 100 ग्राम सूजी भूना। सबसे पहले आपको सूजी डाल देना है। सूजी से क्या है कि आपके लड्डू थोड़े से और क्रंची लगेंगे, अच्छे लगेंगे। और इसके बाद आप इसमें बेसन डाल दीजिए, और इसको अच्छा सा थोड़ी देर तक रोस्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर आटा के साथ डाला जाएगा सूजी तो बराबर नहीं भुनेगा, आटा बारीक होता है, इसलिए सूजी को आप सबसे पहले ज़रूर भून लें। हमने बेसन डाल दिया है, बेसन को भी हम इस तरह से थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। अब हम आटा डालेंगे। जब हमारी सूजी हाफ़ रोस्ट हो जाएगी, हाफ़ फ्राई हो जाएगी, उसके बाद आटा मिक्स कर देंगे, और इसमें घी और हम 100 ग्राम डालेंगे, यानी कि टोटल हम
3 पाव के आसपास घी डाल देंगे। वैसे 1 किलो आटा में 1 लीटर ही घी डालना चाहिए और 1 किलो ही गुड़ डालना चाहिए। गुड़ या चीनी आप जो भी पसंद करते हैं। तो हमने फ्रेंड यहाँ पे गुड़ नहीं लिया है बल्कि पाम का गुड़ लिया है। ये पाम जागरी होती है और ये ऑनलाइन मिल जाती है सब जगह। बहुत ही पौष्टिक होती है, बहुत ताकतवर होती है। इसको खाने से बहुत अच्छा है, कैल्शियम होता है इसमें। और ये थोड़ा गुड़ से ज़्यादा कॉस्टली मिलती है। अब हमने इसमें जब हमारा आटा इस तरह से रोस्ट हो गया है पिंक कलर का, यानी कि गोल्डन आने तक आपको भूनना है। जब आपका आटा भुन जाए उसके बाद आपको हल्दी ऐड करना है। पहले ना ऐड करें, नहीं तो आपकी हल्दी जल जाएगी। और इसके बाद हमने नारियल का बुरादा डाल दिया है। तो आपके पास अगर नारियल का गोला है तो आप उसको ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नारियल का पाउडर लिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स भी कर लेना है और रोस्ट होने देना है। और गैस का फ्लेम का विशेष ध्यान रखें, सिम रहे। अब हम इसमें सौंठ पाउडर मिला देंगे। आपको सौंठ पाउडर, इलायची पाउडर बाद में मिलाना है। और इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। मिक्स करके इसको छोड़ दें। अब हम ये जो हमने सीड लिए थे इनको अब मिक्सी में पीसेंगे। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। जब तक आप ये सीड वगैरह आप पीस लीजिए। मेथी की सीड ज़्यादा बारीक पीसना चाहिए। आप चाहिए तो पहले में मेथी का पाउडर बना सकते हैं, लेकिन मेथी को हल्का सा घी में डाल के फिर बनाएं तो मेथी की कड़वाहट निकल जाती है। और फ्लैक्स सीड है जो अलसी के बीज हैं, उसमें ओमेगा 3 होता है, बहुत ही हेल्दी होती है। इसको ज़रूर भी कभी भी आप लड्डू बनाएं, कुछ बनाएं तो आप ज़रूर ऐड करें। खसखस के बीज हैं, इनको भी ऐड करें, इसमें कैल्शियम बहुत होता है। और अजवाइन है, जो अजवाइन हम बहुत अच्छा। अब सारे पाउडर को हम इस तरह से, यानी कि हमने ये मेथी और फ्लैक्स सीड, खसखस को बीज को जो रोस्ट किया था उसका पाउडर पीस करके हमने आटे में मिला दिया है। अब हम यहाँ पे काजू बादाम पीस लेंगे और उसका भी पाउडर उसी आटे में मिला लेंगे। आप चाहिए तो इनको कट कर सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा दरदरा पीसेंगे। और हम इसको कट करके नहीं डाल रहे हैं। क्या होता है कि देखने में तो लड्डू ज़रूर अच्छे लगते हैं, लेकिन खाने पे मुंह में आता है। तो जिनके दांत नहीं होते हैं, जिनकी ओल्ड एज लोग होते हैं, तो उनके लिए ऐसे पीस के डालें तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम इसमें गोंद भी पीस लेंगे। इसमें गोंद का पाउडर, मखाने का पाउडर पीस करके सब एक साथ डाल लें। और उसके बाद अच्छी तरह से आप इसको चारों तरफ से घुमा घुमा के और मिक्स कर लें, क्योंकि ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाले थे तो उससे क्या होगा कि एक जगह ना रहे, सब जगह आटे में बराबर मिल जाए। और दूसरे पैन में अब हमने यहाँ पे फिर से थोड़ा सा घी डाला है। और इसमें जो हमने खजूर लिया था तो खजूर को भी घी में हम हल्का सा रोस्ट कर रहे हैं। रोस्ट करने से ये होगा कि हमारे लड्डुओं की जो सेल्फ़ लाइफ है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब इसी में हमने यहाँ पे ये देखिए गुड़ डाल रहे हैं। तो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया कि पाम का गुड़ है। पाम यानी कि ताड़ी होती है, आपने सुना होगा ताड़ी का गुड़ बनता है। ताड़ का पेड़ होता है, उसका जो रस निकाल के गुड़ बनाया जाता है, ये वो गुड़ है। ये जो है तो 1000 रुपये के आसपास ऐसे आता है। 600 से शुरू हो जाता है। जहाँ पे बनता है तहाँ थोड़ा रेट कम रहता है, बाकी ऐसे रहता है रेट 1000 के आसपास। तो अब इसको हमने घी में ही डाल दिया है। अब अच्छी तरह से ये मेल्ट हो जाएगा। इसमें मैं सिर्फ 2 चम्मच पानी डालूँगी। 2 चम्मच पानी डालने का मतलब ये है कि जब ये गुड़ मेल्ट हो जाए तो जले ना, इसलिए 1 या 2 चम्मच पानी ज़रूर डालें। नहीं तो जैसे ही मेल्ट हो जाता है गुड़, उसी तरह से काला होने लगता है और उसका कड़वाहट हो जाती है। तब ये देखिए कितना सुंदर चॉकलेट का, जैसे अपन चॉकलेट मेल्ट करते हैं उसी तरह से ये गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है। अब इसमें बबल्स भी आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बबल्स आ रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि आपको ज़्यादा पकाना नहीं है ऐसा कुछ भी। अब सिर्फ मेल्ट होने के बाद एक बबल्स आ जाए, अब इसको तुरंत आप गैस को बंद कर दें, नहीं तो बहुत हार्ड हो जाएगा और कड़वाहट आ जाएगी। तो आप गैस का फ्लेम बंद करें।
सिर्फ मेल्ट होने के बाद एक दो बबल इस तरह से आपको दिखे तो समझ जाइए। अब हम इसको पूरे गुड़ को आटा में मिक्स कर देंगे। अब इसको आटे में मिक्स करने के बाद हम अच्छी तरह से, आप आराम से ज़मीन में बैठ जाएं और इसको मिक्स करें, क्योंकि हड़ाभड़ी ना करें, क्योंकि गुड़ गर्म है तो आपके हाथ में लग सकता है, जल सकता है। तो आप इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो फ्रेंड, ये ख़ास लड्डू रहते हैं ठंडियों में। तो हमारा जो है ड्राई फ्रूट्स कट करके पीस करके डालने का मकसद ये था कि जो ओल्ड एज होते हैं उनको कुछ प्रॉब्लम ना आए, खाने में मुंह में ना आए। तो आराम से आप इस तरह से, और छोटे बच्चे भी होते हैं जो, उनको भी मुंह में जो है आराम से खाने में आसानी हो जाती है। तो आप हमेशा ज़्यादातर इसी तरह से पीस के ही डालें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। देखने में ज़रूर आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं दिखेगा, लेकिन हेल्दी रहेगा। और अब इस तरह से हम जो हमारे पारंपरिक तरीके से लड्डू बनते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट के बाद हम इस लड्डू को बनाएंगे। बिल्कुल गरम गरम है तो 2-3 लड्डू मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। आप जो साइज़ आप बनाना चाहते हैं, छोटे बड़े, उस तरह से बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे मीडियम साइज़ बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने बनाया है और ये बराबर परफेक्ट बने हुए हैं। तो इसमें ना गुड़ की ज़रूरत पड़ी है ना चीनी की, और इसमें एक ऐसा गुड़ डाला है जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। ये देखिए इस तरह से, और बाकी के हमने नीचे बैठ के ज़मीन में बनाए। हमारी ये लड्डू बन के तैयार है। अब आप इसको एक कंटेनर में डालकर दूध के साथ सुबह शाम एक एक लड्डू ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।